उस ब्लॉक का मालिक जनता है, लेकिन उसका इज्जत नहीं होता है। जाने के बाद पदाधिकारी से मुलाकात नहीं होता है, जाने के बाद रे रवाव से बात होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पदाधिकारी है, जो नेता है, वो नौकर है और जनता राजा है। 266 रुपये की यूरिया खाद किसान को ब्लैक में 600-700 में मिल रहा है, क्या कहेंगे? मेरे प्रखंड में एक अधिकारी बैठा है, काम नहीं होता। हम जाएंगे तो हमारी फरियाद सुनेगा तो हमारी काम करेगा, मगर वो काम नहीं करता तो कितना दर्द होता होगा उस पिता को। पहले जिस तरह से आप लोग पब्लिक में जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे बाकी नेताओं की तरह? हमारे प्रशांत किशोर जिनको भी प्रत्याशी बनाएंगे, जैसे कहा जाता है कि पानी में आकड़ को छान लेना। अभी जो माहौल चल रहा है, किसान को सही दाम पे यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया के लिए किसान त्राहिमाम है। 266 रुपये की यूरिया खाद किसान को ब्लैक में 600-700 में मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं यूरिया का समस्या किसानों के साथ है, तो इसमें सरकार की भी गलती है, क्योंकि जो खेती कर रहा है उसको यूरिया नहीं मिल रहा। किसान खेती करता है लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा। और हम जिस जगह से रहते हैं वो बगल में 3 किलोमीटर नेपाल है, तो बहुत सारे लोग यूरिया नेपाल टपा देते हैं, इसके लेकर के कमी हो जाती। नेपाल जो यूरिया को जो लोग भेज रहे हैं वो कौन लोग हैं? देखिए, कहीं ना कहीं रुपये का सवाल है। 10 रुपया कोई भी चाहता है कि हम 10 रुपये, जैसे आपने बोला अभी कि 200, 250, 267 रुपये का यूरिया आज 500-600 रुपये मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसकी तान है इसलिए मिल रहा है, ये चीज़ें नहीं मिल रही है इसलिए मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान क्यों आमदनी बढ़ी है, किसान उन्नति कर रहा है, और किसान जो है खाद के लिए त्राहिमाम कर रहा है, तो कैसा विकास है ये? बिल्कुल विकास नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप हर जगह देख सकते हैं। एक किसानों की समस्या नहीं है, सारी पब्लिकों की समस्या है। आज भी ब्लॉक में चले जाइए, एक भी पदाधिकारी ब्लॉक में बैठे हुए नहीं मिलेंगे आपको। आप 3 दिन 4 दिन दौड़िएगा तब जा कर के एक कोई कागज़ पे आपका दस्तखत हो पाएगा। इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। किसी पदाधिकारी से मिलिएगा तो उससे मुलाकात कीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। जैसे ही किसी दलाल का आप काम हाथ पकड़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह का भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कूट कर भरा हुआ है। ब्लॉक स्तर से लेकर थाना स्तर से लेकर हर जगह भरा हुआ है। तो क्या लगता है बदलाव जरूरी है इसके लिए, ताकि फिर जो है वही रहेंगे? एकदम बदलाव जरूरी है। और आपको ये मैसेज दे देना चाहता हूँ कि जन स्वराज की सरकार अगर बनती है, अगर जनता जनार्दन की सहयोग अगर रहेगी, अगर हमारी जन स्वराज की सरकार बनती है, देखिएगा क्या होगा बिहार की स्थिति। बिहार बदलेगा, ऐसा बदलेगा कि जो पदाधिकारी ऑफिस में नहीं बैठते हैं वो पदाधिकारी कुर्सी पे बैठाएंगे और तब जनता की समस्याओं को सुनेंगे। वो सरकार लाएंगे हम, वो सरकार लाएंगे हम। ये गारंटी देते हैं कि जन स्वराज की सरकार बनने के 1 महीने के बाद सारे पदाधिकारी अपने समय से बैठेंगे और समय से उठेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पदाधिकारी है, जो नेता है, वो नौकर है और जनता राजा है। तो जो राजा है उसका इज्जत नहीं है और जो नौकर है उसका इज्जत है। तो ये जो समानता है ये कब ख़त्म होगा? देखिए, हम आपसे पहले भी बताए कि 3 महीने के अंदर ये सारे सिस्टम चालू हो जाएंगे, ये सारे सिस्टम लागू हो जाएंगे। जन स्वराज की सरकार बनने के 3 महीने के बाद हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि पदाधिकारी जनता राजा होती है, उस ब्लॉक का मालिक जनता है, लेकिन उसका इज्जत नहीं होता है। जाने के बाद पदाधिकारी से मुलाकात नहीं होता है, जाने के बाद रे रवाव से बात होती है, तू तवाक से बात होती है। ये सिस्टम हम लागू करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। नेता जी, ये माहौल बदलेगा? जरूर बदलेगा। सबसे पहले तो अफसरशाही खत्म होगा। जब अफसरशाही खत्म करने के लिए तो हम लोग बदलाव के लिए चल रहा है। जो अफसर करप्ट होकर बैठे हुए हैं ना, उनको दया लग रहा है ना माया लग रहा है। बुजुर्ग हमारे गांव से जाते हैं और ना उन पर थोड़ा सा भी दया नहीं लगता है कि जो व्यक्ति इस चिलचिलाती धूप में ब्लॉक आता है और पता चलता है अधिकारी नहीं है। सोचिए उस हमारे पिता पर क्या गुजरता होगा। एक उम्मीद से जाता है कि मेरे प्रखंड में एक अधिकारी बैठा है, काम नहीं होता। हम जाएंगे तो हमारी फरियाद सुनेगा तो हमारी काम करेगा, मगर वो काम नहीं करता तो कितना दर्द होता होगा उस पिता को। ये वो पिता और हम लोग समझ रहे हैं कि क्या दर्द से लोग गुजरता होगा। जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर के पिता को जो है एक अधिकारी ने प्रताड़ित किया, तो कर्पूरी जी को बोला गया कि जो है आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं
और आपके पिता को प्रताड़ित किया गया है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कर्पूरी जी बताएं कि आज मेरा पिता प्रताड़ित हुआ है, न जाने कितने ऐसे सैकड़ों पिता प्रताड़ित होता है, उसका क्या होगा? तो हमारी पिता ही पिता नहीं, जो जितने भी हमारे देश की जनता है, जितने भी की जनता है, वो सब प्रताड़ित हो रहा है। तो ये व्यवस्था के खिलाफ जाना है, ऐसा व्यवस्था हो कि सबके पिता का इज्जत हो और सबका सम्मान हो। इसी के लिए तो जन स्वराज को हम ला रहे हैं। यही तो प्रशांत जी घर घर जाके बोल रहे हैं कि इस बार वोट जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, अपने बच्चा का चेहरा देकर वोट दीजिए। अगर बच्चा का चेहरा देकर वोट दिया जाएगा तो उस पिता को ऑटोमेटिक मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो इस पर शिक्षा का वोट होगा, एकदम शिक्षा का ही वोट होगा। और जनता ने मुंड बना लिया है, जनता भी समझ गई है कि कब तक इधर उधर का बात चलेगा, ठगते रहेंगे, कब तक ठगाते रहेंगे। अब कोई ऐसा युवा आया है, कोई ऐसा नेता बिहार में आया है जो हमारे लिए बात करता है, अपने लिए बात नहीं करता है, मेरे बच्चों के लिए बात करता है, मेरे उज्जवल भविष्य की बात करता है। ये तो बात हो गई लोकनायक जयप्रकाश जी का। जी, कुर्सी खाली कर जनता आ रही है। आइए रही है जनता, ये जनता का राज है। जन स्वराज का मतलब क्या है कि जनता की सुंदर राज, सुंदर राज, जनता की राज। इसी राज को तलाने के लिए पूरी जनता एक सूत्री में लगी हुई है। आज जहाँ भी हम लोग चले जाते हैं, जन स्वराज की गाड़ी देखते हैं, लोगों में लगता है कि कुछ एक उम्मीद जगता है, लगता है कुछ और नया कोई आया है, कोई हम लोग के लिए कोई और नया लाभ कुछ लेकर ये लोग आए हुए हैं। और हम चुनाव से पहले जिस तरह से आप लोग पब्लिक में जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे बाकी नेताओं की तरह? हमारे प्रशांत किशोर जिनको भी प्रत्याशी बनाएंगे, जैसे कहा जाता है कि पानी में आकड़ को छान लेना, तो ऐसे प्रत्याशी को अपना कंधा वो अपना दे रहे हैं कि जो प्रत्याशी अगर आज घर घर घूम रहा है तो कल भी घर घर ही घूमकर सारी जनता जनार्दन का समस्या का निवारण करेगा। उसके व्यवहार में बदलाव नहीं होगा, कभी बदलाव नहीं होगा। अगर व्यवहार में बदलाव होता है तो हमारे प्रशांत जी घोषणा खुले मन से कर रहे हैं कि वो एक बार में तो आपके फील्ड में जाएगा तो उसका डाटा पता कर लीजिए। अगर हमसे भी गलत चुनाव हो जाता है जनप्रतिनिधि में तो उसको वोट नहीं देना है। तो जनता को तो मौका मिलेगा, अभी भी उसका पता कर लेंगे इनका नेचर क्या है, किस परिवार के बच्चे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ, बात तो लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? नईमुद्दीन हमारी मेरा नाम। क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस रक्सौल का? रक्सौल का माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जितने भी हम लोग भी अगल बगल में घूमे हैं, हमारे अपने चौक के अलावा हमारे जन स्वराज की बहुत बढ़िया सपोर्ट है। जन स्वराज क्यों चाहिए? जन स्वराज इसलिए चाहिए कि हमें बदलाव करना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और जो हम लोग का परेशानी है वही हमारे नीतीश कुमार तो बहुत बदलाव किए हैं। कहाँ बदलाव किए? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली में। अब बिजली फ्री दे रहे हैं। नहीं, बिजली तो फ्री दे रहा है, इसके पहले चुनाव से पहले काहे नहीं बिजली फ्री दिए हो? आज चुनाव नज़दीक आया है तभी तो बिजली फ्री दिया है। चलिए आज हमारे स्कूल में चल के जाकर देखिए क्या सिचुएशन है वहाँ पे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।